नमस्कार साथियों। कल पीटीटी का एग्ज़ाम है और उसके बाद आने वाले समय में बीएसटीसी, एसआई, पटवार और अन्य कई प्रतियोगिता परीक्षाओं के एग्ज़ाम होने वाले हैं। मैं इस निमित्त करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन आपके लिए लेकर आया हूं। इसके अंदर हम मार्च 2023 तक की जो महत्वपूर्ण घटनाएं उनकी बात करेंगे। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण योजनाएं, आर्थिक समीक्षा, बजट 2023, खेल एवं खिलाड़ी इत्यादि की राजस्थान के संदर्भ में हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद और पार्ट इसके आएंगे। तो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं जो पीटीटी का जो कल एग्ज़ाम है उनके अभ्यर्थियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस वीडियो को फटाफट 2 की स्पीड में करके और इसको देख ले 2-3 बार। ये आपके लिए जो है काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं प्रश्नों की। ये प्रमुख अभियान जो हाल ही में कई जिलों के अंदर चलाए गए हैं। स्वास्थ्य जांच हेतु सेहत अभियान। सेहत अभियान किस जिले में चलाया गया है? तो चलाया गया है अलवर जिले के अंदर। सेहत अभियान अलवर जिले के अंदर। मिशन पालनहार चलाया गया है डूंगरपुर जिले के अंदर। हर घर पंचायत अभियान ये भी चलाया गया है अलवर जिले के अंदर। बच्चों की सेहत के लिए मेरा विद्यालय मेरा अभियान ये चलाया गया है जालोर जिले के अंदर। ध्यान रहे, इनको 2-3 बार देख लें, आपको फटाफट से याद हो जाएंगे। जब एग्जाम में आप बैठोगे कल तो ये आपके दिमाग में जो है हिट करेंगे ये प्रश्न और आप इनको गेस कर पाओगे। मिशन सिकल सेल एनीमिया उदयपुर और जोधपुर में। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम बीकानेर में। शिक्षा से वंचित बच्चों के लिए अभियान प्रकाश। ध्यान रहे, अभियान प्रकाश अभियान बहुत महत्वपूर्ण है, इसके आने की सबसे ज़्यादा संभावना है। ये चलाया गया है नागौर के अंदर। आगे बढ़ते हैं। कुपोषण से निजात पाने के लिए मिशन सुरक्षा चक्र ये चलाया गया है बाड़मेर में। महिला अपराध को रोकने हेतु ऑपरेशन दिव्य शक्ति चलाया गया है डूंगरपुर में। समझ स्पर्शरी दौसा में। मिशन दृष्टि प्रतापगढ़ में। और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने हेतु मिशन सक्षम अभियान जो चलाया गया है वो चलाया गया है बांसवाड़ा के अंदर। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर माह में जारी जल जीवन मिशन रैंकिंग में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो राजस्थान को इसमें प्राप्त हुआ है 30वां। कौन सा स्थान? 30वां स्थान। राजस्थान की पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो ये बनाई जा रही है मेज नदी बूंदी में। G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है 2 से 4 फरवरी को जोधपुर में। ये EORO के पेपर में ये प्रश्न हाल ही में पूछा गया था। यहाँ पर ध्यान रहे, शेरपा बैठक जो हुई थी, शेरपा बैठक जो हुई थी ये हुई थी उदयपुर के अंदर। कहाँ हुई थी? उदयपुर के अंदर। और रोजगार कार्य समूह की जो बैठक हुई है वो हुई है जोधपुर में। और अब जो है निवेश मंत्री समूह की जो बैठक होगी अगस्त में वो होगी जयपुर के अंदर। तो तीन जगह बैठक हुई है। शेरपा बैठक उदयपुर में, रोजगार कार्य समूह की जोधपुर में और निवेश मंत्री समूह की बैठक कहाँ होगी? जयपुर में। अगला प्रश्न, राजभवन जयपुर में निर्मित संविधान पार्क का लोकार्पण। हाल ही में संविधान, इसमें कई सारे प्रश्न एक प्रश्न से बन जाते हैं कि हाल ही में संविधान पार्क कहाँ पर निर्माण किया गया? तो संविधान पार्क जो है राजभवन जयपुर में बनाया है। और इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। हाल ही में प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी सामाजिक प्रगति रैंकिंग में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है 30वां। इससे पहले हमने देखा था कि दिसंबर माह में जल जीवन मिशन रैंकिंग में भी राजस्थान को 30वां स्थान प्राप्त हुआ है और इसमें भी 30वां स्थान प्राप्त हुआ है। 18वां प्रश्न है, जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में किस जनजाति के लोगों से संवाद किया? तो वो संवाद किया है सहरिया और कथोड़ी जनजाति के लोगों से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संवाद किया है। आगे बढ़ते हैं। फरवरी माह में आयोजित राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसे दिया गया? तो राजस्थान, ये 2 प्रकार के फिल्म फेस्टिवल होते हैं, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और एक जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। तो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिया गया है राज बंसल को। किसको दिया गया है? राज बंसल को प्राइड ऑफ राजस्थान दिया गया है। और इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है परीक्षित साहनी को। जबकि जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया है अपर्णा सेन को। ध्यान रहे,
राजस्थान में दिया गया है राज बंसल को प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड, और लाइफ टाइम अचीवमेंट किसे दिया है परीक्षित साहनी को। जबकि जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किसे दिया है अपर्णा सेन को। 4 जनवरी 2023 को पाली, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे लगा लें। 4 जनवरी 2023 को रोहट पाली में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट्स गाइड एवं जम्बूरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ध्यान रहे, ये 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी थी। इससे पहले राजस्थान में ये एक बार और हो चुकी है, यानी कि अगर आपसे प्रश्न पूछे कि किस बार राजस्थान में हुई है, तो राजस्थान में दूसरी बार हुई है। कब हुई है? दूसरी बार। इससे पहले राजस्थान में लगभग 1954 के आसपास जो है, मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन 1954 के आसपास जो है पहली बार जयपुर में हुई थी, ये दूसरी हुई है। बॉन्ड जारी करने वाला राजस्थान का पहला नगर निगम कौन सा है? तो वो है भरतपुर। जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य स्तरीय जनजाति खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ कहाँ किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये किया गया है महाराणा भूपाल स्टेडियम उदयपुर में। आगे बढ़ते हैं। मरु पर्यावरण संरक्षण द्वारा मरु रत्न अवार्ड समारोह में लाइफ टाइम मरु रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो दिया गया मधु आमेरिया जयपुर और प्रोफेसर आर के गर्ग दिल्ली को। हाल ही में सियाचिन, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, हाल ही में सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली महिला अधिकारी कौन है? तो वो है शिवा चौहान, और इनका संबंध किस जिले से है? इनका संबंध है उदयपुर जिले से। आपसे इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि शिवा चौहान का संबंध किस जिले से? तो उदयपुर जिले से। अब यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण लोग हैं जिनकी नियुक्ति हुई है या जिन्होंने किसी चीज़ का नेतृत्व किया है, तो उनको मैंने एक ही जगह पर लाने का प्रयास आपके सामने किया है। अगला प्रश्न देखिए, गणतंत्र दिवस परेड 2023 के अवसर पर कर्तव्य पथ पर पहली बार होने वाली वायुसेना की स्पेशल गरुड़ कमांडो फोर्स का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया है पीएस जेतावत। ये कहाँ के रहने वाले? ये पाली के रहने वाले हैं, पीएस जेतावत। इन्होंने किसका नेतृत्व किया? गरुड़ कमांडो फोर्स का। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड में एनसीसी गर्ल्स दल का नेतृत्व किसने किया? तो किया है फाल्गुनी प्रजापति, जो कहाँ की रहने वाली है? जयपुर की। राजस्थान की एकमात्र सैन्य अधिकारी जिन्होंने आकाश मिसाइल के साथ दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया, तो वो कौन है? तो वो है चेतना शर्मा। वो कौन है? वो है चेतना शर्मा। तो यहाँ से देखिए 4 प्रश्न है। एक है सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली कौन है? शिवा चौहान, कहाँ की है? उदयपुर की है। गरुड़ कमांडो फोर्स का नेतृत्व किसने किया? पीएस जेतावत ने। ये कहाँ के? पाली के हैं। एनसीसी गर्ल्स दल का नेतृत्व किसने किया? फाल्गुनी प्रजापति ने किया। और ये कहाँ की है? ये जयपुर की है। और आकाश मिसाइल का नेतृत्व किसने किया? तो चेतना शर्मा ने किया। और ये कहाँ की है? ये है ये जयपुर की, सीकर की। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2023 में मुख्यमंत्री द्वारा 33वां पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है कि पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है जोधपुर के अंदर। पश्चिम राजस्थान के पश्चिम में कौन है? जोधपुर है। तो आपको जोधपुर से याद रखना है कि वहाँ पर क्या है, और मुख्यमंत्री जी भी जोधपुर के रहने वाले, तो इन्होंने वहीं पर इसका आयोजन करवाया है, ये ध्यान रहे। हाल ही में माही महोत्सव का आयोजन कहाँ गया? माही महोत्सव बांसवाड़ा में, डूंगरपुर मत कर देना। माही महोत्सव कहाँ है? माही महोत्सव है बांसवाड़ा के अंदर। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज कहाँ पर है? तो ये है जयपुर के अंदर। ये जो है बजट 2022-23 में इसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी। तो ध्यान रहे, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट और राजीव गांधी के नाम से अगर कोई भी इंस्टीट्यूट आए तो वो जयपुर के अंदर ही बनाए गए हैं मैक्सिमम। तो आप अगर गेस भी करना चाहे तो जब भी राजीव गांधी के नाम से कोई इंस्टीट्यूट का नाम आए तब भी आप जयपुर कर सकते हैं। सोशल मीडिया कंपनी मेटा ने भारत में ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का निदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है विकास पुरोहित को। और ये कहाँ के रहने वाले? ये उदयपुर के रहने वाले। हाल ही में इंदिरा गांधी स्टेडियम चित्तौड़गढ़ का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? अब नाम है इंदिरा गांधी स्टेडियम, तो इस चक्कर में बता लेना कि कोई कांग्रेसी जो है वो इसका उद्घाटन करने के लिए आएंगे। इसका उद्घाटन जो है अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि केंद्रीय खेल राज्य मंत्री है, उनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। तो इसमें गलती नहीं करनी चाहिए। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की उपाध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है? तो चुना गया है सुनीता गोगरा को साहित्य अकादमी उदयपुर की उपाध्यक्ष। तो पहला प्रश्न क्या बनता है? साहित्य अकादमी कहाँ है? साहित्य अकादमी जो है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर में है। इसकी जो उपाध्यक्ष है वो कौन है? वो सुनीता गोगरा चुनी गई है। और इसके जो अध्यक्ष थे पहले से ही वो कौन थे? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे दुलाराम सहारण। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी जिसकी अपन ने बात की थी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया? तो भैया राजस्थान ने इतने पैसे इसके लिए खर्च किए तो किसे मिलेगा? वो राजस्थान को ही मिलेगा। केंद्र सरकार के सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर 2022 अभियान के तहत सर्विस डिलीवरी एवं जन अभियोग निराकरण,
में राजस्थान को किस स्थान पर रखा गया है, तो इसमें राजस्थान पहले स्थान पर रहा है। अब ये दोनों अलग अलग घटक है इसके अंदर, एक तो सर्विस डिलीवरी है, तो सर्विस डिलीवरी के अंदर पहले नंबर पर रहा है अलवर, और जन अभियोग निराकरण में पहले नंबर पर रहा है जयपुर, और दोनों में संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर कौन रहा है, वो रहा है राजस्थान। जयपुर में आयोजित 83वें 83वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी, बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हमारे राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव के रहने वाले हैं, और इनके द्वारा जो इसका उद्घाटन किया गया है। तो ध्यान रहे कि पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, जयपुर में किया गया। कौन से नंबर का था, 83वें नंबर का था। उद्घाटन किसने किया, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसका जो है उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है पंडित अब मैं पुरस्कार, महत्वपूर्ण पुरस्कार आपके लिए एक ही जगह पर लेके आया हूँ, क्योंकि ये अलग अलग जगह पर मिलते हैं और हम जो है इनको सही से याद नहीं कर पाते। अब आप इनको ध्यान से देखिए कि पंडित झाबरमल शर्मा सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये कहानी श्रेणी में दिया गया है रवि दत्त मोता को, इनकी रचना है गुमशुदा। कविता श्रेणी में दिया गया है दिनेश विजयवर्गीय को, और इनकी रचना है 80 पार के बुजुर्ग। कहानी श्रेणी में रविदत्त मोता को और कविता श्रेणी में दिनेश विजयवर्गीय को। 39वां प्रश्न है केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य शिरोमणि अलंकरण। यहाँ पर एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से, इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखें, 2-3 बार देखें। साहित्य शिरोमणि अलंकरण दिया गया है मीठेश निर्मोही को। हमारे राजस्थान के बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार है मीठेश निर्मोही जी, और इनको साहित्य शिरोमणि अलंकरण दिया गया है। अब केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है ये भारत की जो है 8वीं अनुसूची के अंदर जो भाषाएं हैं उनके ऊपर ही दिया जाता है। हालांकि राजस्थान 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है, लेकिन फिर भी राजस्थानी भाषा में भी ये दिया जाता है। तो मैंने हिंदी और राजस्थानी दो को यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से लिया है। तो हिंदी भाषा के लिए किसे दिया है केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये दिया है बद्री नारायण को। किसे दिया है, बद्री नारायण को। और इनकी रचना का नाम है तुमड़ी के शब्द। क्या नाम है, तुमड़ी के शब्द। राजस्थानी भाषा का किसे दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप लगाकर चलें। राजस्थानी भाषा का जो दिया है वो दिया है कमल रंगा को, और कमल रंगा की जो रचना है उसका नाम है अलेखू अम्बा। ये एक महाभारत का कैरेक्टर है अलेखू अम्बा। तो अलेखू अम्बा रचना के लिए कमल रंगा को जो है राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा कला पुरोधा सम्मान किसे दिया है, कला पुरोधा सम्मान। तो कला पुरोधा है इकराम राजस्थानी। किसे दिया है, इकराम राजस्थानी। ध्यान रहे साहित्य शिरोमणि अलंकरण दिया है मितेश निर्मोही को, और कला पुरोधा दिया है इकराम राजस्थानी को। अगला है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है 32वें पुरस्कार दिए जाते हैं, और इसके तहत जो राशि दी जाती है वो दी जाती है 2.5 लाख। कितनी दी जाती है, 2.5 लाख। हाल ही में जो है राज्यपाल श्री कलराज मिश्र के द्वारा इसकी घोषणा की गई थी कि अभी ये जो पुरस्कार है इसके तहत जो राशि दी जाती है उसको बांटकर नहीं दिया जाएगा। पहले अगर 2-3 जनों को ये दी जाती थी तो 2.5 लाख रुपए को बांट कर दिया जाता था, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि ये 2.5 लाख रुपए जो है ये अगर आप एक को दो को दो, 4 को दो, 10 को दो, कितने को भी दो, लेकिन सबको आपको 2.5 लाख रुपए अलग अलग देने पड़ेंगे। तो ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। तो व्यास सम्मान दिया है ज्ञान चतुर्वेदी को। व्यास जी जो थे वो बहुत ज्ञानी थे, और ज्ञान चतुर्वेदी को दिया है। और ज़्यादा ज्ञानी हो जाते हैं अगर आदमी तो पागल खाने में भर्ती कराना पड़ता है उनको, तो पागल खाना इनकी रचना है, उसके लिए व्यास सम्मान दिया है। सरस्वती सम्मान, अब सरस्वती जो है एक स्त्री है, तो ये स्त्री को दिया है, और उनका नाम है शिव शंकरी। ये एक तमिल लेखिका है, और उनको अपनी रचना सूर्यवंशम के लिए इसको दिया है सरस्वती सम्मान। अगला है बिहारी पुरस्कार। बिहारी सम्मान जो है वो माधव हाडा को दिया है। माधव हाडा, ध्यान रहे कौन, माधव हाडा कौन है, बिहारी है। बिहारी सम्मान माधव हाडा को दिया है, और उनकी रचना है पचरंग चोला पहन सकीरी। हाल ही में राजस्थान निवासियों को प्राप्त पद्मश्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको वेरी मोस्ट लगा लें, ये परीक्षा में आएगा ही आएगा। पद्मश्री सम्मान जो है ये कुल 3 सम्मान राजस्थानियों को प्राप्त हुए। हालांकि 4 व्यक्तियों को प्राप्त हुए, लेकिन जो अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन है इनको संयुक्त रूप से दिया है, तो सम्मान मिले 3, और व्यक्ति हैं कितने, 4। तो पहला है अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, दोनों भाई है, गजल गायक है, और ये रहने वाले कहाँ के, ये जयपुर के रहने वाले हैं। दूसरा दिया है मूलचंद लोढ़ा, ये एक समाज सेवक है, और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये डूंगरपुर के। इनमें ये भी पूछ सकता है कि इनमें से किसको दिया है, इनमें ये भी पूछ सकता है कि इनका संबंध किस जिले से, इनमें इनका क्षेत्र भी पूछा जा सकता है, तो ये अपने को याद रखना है। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन गजल गायक है, और कहाँ के रहने वाले हैं, जयपुर के। मूलचंद लोढ़ा क्या है, समाज सेवक है, कहाँ के रहने वाले हैं, डूंगरपुर के। लक्ष्मण सिंह पर्यावरण संरक्षण से इनका संबंध है, समाज सेवा भी अपन इसको कह सकते हैं, और इनका संबंध कहाँ से है, जयपुर से है। 2 जयपुर से, 1 डूंगरपुर से। अपने को ये बात याद रखनी है। 11वां प्रश्न है गांधी सद्भावना पुरस्कार, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी सद्भावना पुरस्कार वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान रत्न वेरी इंपॉर्टेंट।
तो गांधी सद्भावना पुरस्कार जो है ये कितने व्यक्तियों को दिया गया? गांधी सद्भावना पुरस्कार जो है ये 5 व्यक्तियों को दिया गया है। कौन कौन है 5 व्यक्ति? एस.एन. सुब्बाराव। कौन है? एस.एन. सुब्बाराव, नेमीचंद जैन, अमरनाथ भाई, कुमार प्रशांत और डी.आर. मेहता। कौन कौन? एस.एन. सुब्बाराव, नेमीचंद जैन, अमरनाथ भाई, कुमार प्रशांत, डी.आर. मेहता। 2-3 बार लिखकर याद करें। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान रत्न अवार्ड जो है वो किस किस को दिए गए? तो ये दिए गए जस्टिस दलवीर भंडारी, आर.एम. लोढ़ा, शीन खाप निजाम। तीनों कहाँ के हैं? तीनों जोधपुर के हैं। मुख्यमंत्री जी के शहर से तीनों को दिया है। जस्टिस दलवीर भंडारी, आर.एम. लोढ़ा, शीन खाप निजाम। इसके बाद दिया है केसी मालू। ये प्रश्न जो है रीट में पूछा गया था कि केसी मालू का संबंध किससे है? तो केसी मालू, आपने वीणा कैसेट्स का नाम सुना हो, पहले गोरबंद आता था। तो केसी मालू जो है इनका संबंध जो है वो संगीत से है। किससे है? संगीत से है। इसके बाद आता है लक्ष्मी निवास मित्तल, जो कहाँ के हैं? चूरू के रहने वाले हैं। केसी मालू भी चूरू के रहने वाले हैं। और अनिल अग्रवाल जो है वो कहाँ के हैं? वो सीकर के हैं। ये दोनों क्या है? ये दोनों व्यापारी है, लक्ष्मी निवास मित्तल और अनिल अग्रवाल। और केसी मालू का संबंध किससे है? केसी मालू का संबंध जो है वो संगीत से है। और जो बाकी जो है इनका संबंध न्याय से है। जस्टिस दलवीर भंडारी, आर.एम. लोढ़ा और शीन खाप निजाम। आगे बढ़ते हैं। शांति एवं अहिंसा विभाग राजस्थान सरकार के तत्वाधान में 2 दिवसीय युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी रोहट निम्बली पाली के अंदर जो है ये सम्मेलन किया गया है, शांति एवं अहिंसा विभाग के द्वारा। ध्यान रहे, जनवरी 2023 में परिवहन मंत्री कौन है? एक बार जो है पीटीटी या बीएसटीसी में प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है? तो वर्तमान राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है? लालचंद कटारिया जी। इस प्रकार से प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि परिवहन मंत्री कौन है? तो परिवहन मंत्री है ब्रजेंद्र सिंह ओला। कैसे याद रखेंगे? ओला गाड़ी का नाम आपने सुना ही होगा। ओला, तो ओला कहाँ चलती है? रोड में चलती है, परिवहन के काम आती है। तो परिवहन मंत्री कौन है? ब्रजेंद्र सिंह ओला। राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान का उद्घाटन इन्होंने हाल ही में किया है। ध्यान रहे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान का उद्घाटन इन्होंने कहाँ पर किया है? तो राज्य सड़क सुरक्षा संस्थान कहाँ बनेगा? वो जयपुर में बनेगा। हाल ही में राज्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य सूचना आयुक्त की बात नहीं कर रहा हूं मैं, राज्य सूचना आयुक्त की बात कर रहा हूं। तो राज्य सूचना आयुक्त हाल ही में किसे बनाया गया है? एम.एल. लाठर को बनाया गया है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो हाल ही में राजस्थान जो है दूध उत्पादन में पहले स्थान पर आ गया है। ध्यान रहे, राजस्थान ऊन उत्पादन में पहले स्थान पे है। तो राजस्थान दूध उत्पादन और ऊन उत्पादन दोनों में किस स्थान पे है? पहले स्थान पे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हाल ही में ये आरओ के अंदर पूछा गया था, आरओ ईओ एग्जाम में। अंधता नियंत्रण नीति लागू करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? देश का प्रथम राज्य है राजस्थान। अब मैं प्रमुख महोत्सव आपके लिए लेकर आया हूँ। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर में। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जैसलमेर में। थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बाड़मेर में। बहुत कंफ्यूज होते हैं, ऊंट कहाँ का है? बीकानेर का ऊंट महोत्सव बीकानेर में। मरु महोत्सव मरु यानी रेत सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी? रेत मिलेगी जैसलमेर में। थार हमारा रेगिस्तान का नाम है। तो थार महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बाड़मेर में। मारवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जोधपुर में। मीरा महोत्सव, ये मत समझ लेना कि मीरा महोत्सव जो है उदयपुर में मनाया जाएगा। मीरा महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? चित्तौड़गढ़ के अंदर मनाया जाता है शरद पूर्णिमा के दिन। उसके बाद मेवाड़ महोत्सव, अब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, मेवाड़ महोत्सव को हम चित्तौड़गढ़ कर देते हैं, लेकिन मेवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उदयपुर में। पतंग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में। हाल ही में ये जल महल की पाल पर मनाया गया था। कहाँ मनाया गया था? जल महल की पाल पर क्या मनाया गया था? पतंग महोत्सव। माही महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बांसवाड़ा में। शेखावाटी महोत्सव वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसी वर्ष से मनाना शुरू किया है इसको। तो शेखावाटी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया गया है लक्ष्मणगढ़ सीकर जो है ये हमारे जो है कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमान गोविंद सिंह डोटासरा जी, उनका जो विधानसभा क्षेत्र भी है। तो लक्ष्मणगढ़ सीकर में ये मनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राजस्थान में बनाए गए वन्य कंजर्वेशन रिजर्व, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक भी प्रश्न फालतू लेकर नहीं आया हूँ आपके लिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मित्रों। तो देखिए, वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व हाल ही में धड़ाधड़ कई सारे कंजर्वेशन रिजर्व बनाए। तो 16वां कंजर्वेशन रिजर्व जो बनाया गया है वो कहाँ बनाया है? 16वां कंजर्वेशन रिजर्व बनाया है जालोर में। ये कब बनाया था? हाल ही में एक एग्जाम हुआ था, मुझे शायद इसका पीटीआई भर्ती परीक्षा, सेकंड ग्रेड पीटीआई भर्ती परीक्षा का, उसके अंदर पूछा गया था कि रणखार जालोर जो है इसको कब अधिसूचित किया गया? तो ये 23 अप्रैल 2022 को था, 16वां रणखार था। अभी 2022 की बात हो गई, अब नए बन गए, आपको ये याद करने हैं। 17वां साबा तलहटी कंजर्वेशन रिजर्व 12, और ये कब बना? 1 सितंबर को। और 18वां बीड़ घास फूलिया खुर्द कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा, और ये कब बना? 27 सितंबर। दोनों सितंबर में बने थे, 1 सितंबर और 27 सितंबर 22 को। उसके बाद 19वां वाघदर्रा क्रोकोडाइल, ये भी पूछ सकता है कि वाघदर्रा क्रोकोडाइल किस जिले में? तो वाघदर्रा अभी जो है आरओ एग्जाम में पूछा था कि गमधर
गमदर जो रिजर्व क्षेत्र है वो किस जिले में है, तो ये लगभग कोई नहीं कर पाया था। ये है उदयपुर जिले के अंदर। कहाँ है गमदर क्षेत्र? उदयपुर जिले में। तो वाघडर्रा क्रोकोडाइल संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? ये है, ये भी उदयपुर जिले में, और 30 नवंबर को जो है ये अधिसूचित किया गया। उसके बाद 20वां बनाया गया वाडा खेड़ा कंजर्वेशन रिजर्व सिरोही। ध्यान रहे जो है 19वां और 20वां पास पास ही बनाए गए उदयपुर और सिरोही में, और ये बनाया गया 27 दिसंबर 2022 को। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें और इसको देखते रहें बार बार। 21वां जो बनाया गया ये वेरी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, इसको एग्जाम में जरूर पूछेंगे, आप देख लेना। झालाना आमागढ़ जो है ये 21वां कंजर्वेशन रिजर्व है, और इसको जो बनाया गया ये बनाया गया जयपुर में, और ये 27 फरवरी 2023 को इसको अधिसूचित किया गया। 22वां जो है रामगढ़ कुंजी 12 है, और ये 3 मार्च 2023 को इसको अधिसूचित किया गया था। ध्यान रहे वर्तमान में अब 26 हो गए हैं, लेकिन वो अप्रैल महीने में अधिसूचित किए थे, इसलिए मैं उसको अभी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है इस एग्जाम में मार्च तक की जीके ली जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 21 से 25 अगस्त 2023 तक ये आ गया प्रश्न, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था। G20 के वाणिज्य एवं निवेश मंत्री समूह की जो बैठक होगी वो कहाँ होगी, तो होगी जयपुर के अंदर। मैंने आपको बताया था रोजगार कार्य समूह की कहाँ होगी, तो रोजगार कार्य समूह की कहाँ होगी, जोधपुर में। उसके बाद शेरपा बैठक कहाँ हुई थी, शेरपा बैठक हुई थी उदयपुर में। और जो निवेश वाणिज्य समूह की कहाँ होगी, ये होगी जयपुर में। अगला प्रश्न है जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इसके बारे में अपने पहले ही बात की थी। इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया था, बताइए फटाफट से, जल्दी से बताइए। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस राजस्थानी फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म फ्रॉम राजस्थान अवार्ड दिया गया? इसी के अंदर दिया गया था नानेरा फिल्म को। फिल्म का नाम है नानेरा, और इसके अंदर जो है अपर्णा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। अगला प्रश्न है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के 16वें संस्करण में 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठी अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया था के सच्चिदानंद को। किसे दिया गया था? के सच्चिदानंद को। अगला प्रश्न है कतर मैराथन साउथ टू नॉर्थ की दौड़ में हिस्सा लेने वाली विश्व की पहली महिला कौन सी है? तो वो है सूफिया। कहाँ की रहने वाली है? अजमेर की रहने वाली है, ध्यान रहे। अगला प्रश्न है यंगेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से विख्यात लाछी प्रजापति। ध्यान रहे लाछी प्रजापति क्या किस नाम से विख्यात है? यंगेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से विख्यात है। इनकी बायोग्राफी गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में प्रकाशित हुई। इनका संबंध जो है वो किस नृत्य से है? इनका संबंध जो है वो किस नृत्य से है? इनका संबंध किस नृत्य से है? तो इनका संबंध है भवाई नृत्य से। हाल ही में इन्होंने जो है 125 मटके जो है अपने सिर पर रखकर नृत्य किया था। तो इनका संबंध लाछी प्रजापति का संबंध जो है किस नृत्य से? भवाई नृत्य से। कल्चर जो है राजस्थानी कल्चर में भी आपके प्रश्न काम में आएगा। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली कौन है? अब ये एक और प्रश्न है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है? सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली है। इन्होंने हर घर पंचायत अभियान शुरू किया है। ये हर घर पंचायत अभियान जो है किस जिले से इन्होंने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है इन्होंने अलवर से। अलवर से बहुत सारे अभियान शुरू हुए। हाल ही में नीमच माता मंदिर रोपवे शुरू हुआ है। ये किस जिले में? तो ये उदयपुर जिले में। इससे पहले याद रहे एक और रोपवे उदयपुर के अंदर था, वो था करणी माता मंदिर। तो करणी माता जो है वैसे तो देशनोक बीकानेर में, लेकिन करणी माता मंदिर रोपवे करणी माता का मंदिर उदयपुर में भी है। तो ये जो दूसरे जगह पर कोई चीज़ें हैं लेकिन वो उदयपुर में भी है। जैसे करणी माता देशनोक बीकानेर में, लेकिन उदयपुर में भी है। और नीमच माता, नीमच तो वैसे एमपी के अंदर पड़ता है, लेकिन नीमच माता मंदिर रोपवे जो है कहाँ बनाया गया है? उदयपुर में बनाया गया है। इसे याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राइजिंग इंडिया स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट राइज राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो ये किया गया है माउंट आबू से। ये स्पिरिचुअल यानी कि जो आध्यात्मिक जो है यहाँ पर माउंट आबू के अंदर जो है ब्रह्म कुमारीज का जो सेंटर पड़ता है, अंतर्राष्ट्रीय सेंटर ब्रह्म कुमारीज का। तो ब्रह्म कुमारीज के सेंटर में जो स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट के बारे में जो अभियान शुरू किया है, तो कहाँ से किया है? माउंट आबू से किया है। किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दिव्यांग जनों के लिए राजस्थान में प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर और यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ की जा रही है? ये की जा रही है जामडोली में। याद रहे एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि ये जो यूनिवर्सिटी इसका नाम रहेगा बाबा आमटे। क्या नाम रहेगा? बाबा आमटे दिव्यांगजन यूनिवर्सिटी इसका नाम रखा जाएगा। तो ये बात भी अपने को याद रखनी है। अगला प्रश्न है जनवरी 2023 को किस जिले में खिलौना बैंक कहाँ शुरू होगा भैया? खिलौना बैंक होगा हनुमानगढ़ में। अमेरिका में आयोजित वार्षिक ग्लोबल वुमेन्स फेस्टिवल में राजस्थान की किस महिला को सम्मानित किया गया है? तो वो है रूमा देवी। रूमा देवी को आप जानते हैं कि ये हैंडीक्राफ्ट में इनका काफ़ी नाम है, और आपको पता होगा कि ये जो राजीव का जो है उसकी राजस्थान आजीविका मिशन जो है उसकी ये ब्रांड एम्बेसडर भी है राजीविका की। कौन? रूमा देवी। कहाँ की रहने वाली है? ये रहने वाली है बाड़मेर की। याद रहे कहाँ की रहने वाली है? बाड़मेर की रहने वाली है। राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। किसकी ब्रांड एम्बेसडर है? राजीविका की। और इनको हाल ही में अमेरिका ने सम्मानित भी किया है ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल में।
बर्ड फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? मैंने काफ़ी सारे फेस्टिवल लिए थे लेकिन कुछ फेस्टिवल छूट गए थे। बर्ड फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो बर्ड फेस्टिवल मनाया गया है जयपुर, उदयपुर के अंदर। कहाँ मनाया गया? उदयपुर के अंदर। हाल ही में सीपी जोशी द्वारा एक पुस्तक का विमोचन किया गया जिसका नाम है मेवाड़ पुनर्खोज। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है संदीप पुरोहित। टीबी इंडेक्स 2022, टीबी इंडेक्स, टीबी को समाप्त करने के लिए इसका इंडेक्स चलाया जाता है। तो टीबी इंडेक्स 2022 में जो है राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का स्थान कौन सा है भैया? राजस्थान का स्थान है चौथा। आगे बढ़ते हैं, प्रमुख युद्धाभ्यास हाल ही में हुए हैं। तो भारत मिस्र के बीच में जो हुआ है उसका नाम क्या है? साइक्लोन फर्स्ट। और ये कहाँ हुआ है? जैसलमेर में। याद रहे, भारत मिस्र ने साइकिल कहाँ चलाई? भारत मिस्र ने साइकिल कहाँ चलाई? जैसलमेर के रेगिस्तान में चलाई। भारत मिस्र ने साइकिल कहाँ चलाई? जैसलमेर के रेगिस्तान में चलाई। अगला है भारत सिंगापुर के बीच में कौन सा हुआ? बोल्ड कुरुक्षेत्र हुआ। आपको पता हो तो हाल ही में जो है जोधपुर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना है, बकरतुल्ला खां स्टेडियम। तो वहाँ पर जो खिलाड़ी है वो क्या है, अब बॉलर क्या करेंगे, अब वहाँ पर बोल्ड करेंगे बैट्समैन को। तो अपने को याद रखना है, क्या याद रखना है? बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है कहाँ पर आयोजित किया गया है? जोधपुर में आयोजित किया गया है। किस किस के बीच में? भारत सिंगापुर के बीच में। भारत फ्रांस के बीच में जो है गरुड़ शक्ति का जो 7वां संस्करण है वो भी कहाँ आयोजित किया गया है? भारत फ्रांस के बीच में गरुड़ शक्ति भी जोधपुर में। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में ओस्ट्रा हिंद कहाँ पर आयोजित किया गया? बीकानेर में। और भारतीय सेना और भारतीय एयरफोर्स के बीच में फायर पावर का आयोजन कहाँ किया गया? बीकानेर के अंदर। ध्यान रहे, भारत मिस्र साइक्लोन जैसलमेर, भारत सिंगापुर बोल्ड जोधपुर, भारत फ्रांस गरुड़ शक्ति 7 जोधपुर, भारत ऑस्ट्रेलिया ओस्ट्रा हिंद बीकानेर, भारतीय सेना और एयरफोर्स के बीच में फायर पावर बीकानेर के अंदर। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के किस केंद्रीय कारागार में पेट्रोल पंप आशाएं द फिलिंग स्टेशन, क्या नाम है पेट्रोल पंप का? आशाएं द फिलिंग स्टेशन के ये कारागार में, कौन सा कारागार में शुरू किए? तो ये किए भैया अलवर के अंदर। राजभवन जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? एग्जाम वॉरियर्स। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी है। तो आपसे भी पूछ सकते हैं कि एग्जाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और इसका लोकार्पण किसने किया है? तो ये किया है राज्यपाल कलराज मिश्र ने। राजस्थान के किन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, राजस्थान के परमवीर चक्र विजेता शहीद सैनिकों के नाम हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार के द्वीपों का नाम रखा गया है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार के द्वीपों का नाम रखा गया है। तो वो कौन है? तो वो है मेजर पीरू सिंह शेखावत। कौन है? मेजर पीरू सिंह शेखावत और मेजर शैतान सिंह, इन दोनों के नाम पर अंडमान निकोबार में द्वीपों के नाम रखे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय मैराथन इंडिया में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो वो गोवर्धन लाल मीणा है। कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के रहने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, 22 जनवरी से 5 फरवरी तक रामदेव पशु मेले का आयोजन, ये प्रश्न मैंने ऐसे कल्चर के हिसाब से ले लिया। रामदेव पशु मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो रामदेव पशु मेले का आयोजन जो है वो नागौर के अंदर किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये काफी चर्चा में रहा था राष्ट्रीय स्तर पर। हाल ही में भगवान देवनारायण की 1111वीं जयंती मनाई गई थी। ये कब मनाई जाती है? एक प्रश्न ये बनता है आपके लिए, माघ शुक्ल सप्तमी को। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राजस्थान में आए थे। तो राजस्थान में किस जगह पर आए थे? तो वो आए थे मालेसर डूंगरी कहाँ है? मालेसर डूंगरी भीलवाड़ा के अंदर है। आपसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि मालेसर डूंगरी कहाँ है? तो मालेसर डूंगरी जो है भीलवाड़ा में देवनारायण की कौन सी जयंती मनाई गई थी? 1111वीं जयंती मनाई गई थी। कब मनाई जाती है? माघ शुक्ल सप्तमी को मनाई जाती है। कौन आए थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मतदाता शिविर पर डिजिटल बाल मेला द्वारा राजस्थान में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये कार्यक्रम शुरू किया गया था, कौन बनेगा बाल लोकतंत्र प्रभारी। ये प्रभारी नहीं, यहाँ पर प्रहरी है। कौन बनेगा बाल लोकतंत्र प्रहरी। हाल ही में देश के पहले और ओटीटी न्यूज ग्रुप द चौक का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा। जो चौक है द चौक, ये राजस्थान में पहला ओटीटी न्यूज ग्रुप है और इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। अगला इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट का आयोजन जयपुर में हुआ है। इसका उद्घाटनकर्ता कौन थे? पहला इसमें 2 प्रश्न बन रहे हैं। एक बन रहा है राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में। उसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो इसके उद्घाटनकर्ता थे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया था। ये जयपुर में आयोजित हुआ था। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री द्वारा नीलकंठ बायोडाइवर्स फॉरेस्ट और खान बाकरी इको पार्क के तो 3 करोड़ रुपए जारी किए गए। तो ये स्थल कौन से जिले में? ये दोनों स्थल दौसा के अंदर है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा 10,000 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजना स्थापित की जाएगी। किसके सहयोग से की जाएगी?
टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट के साथ MOU किया गया है इसके लिए। और इसमें जो है RRACL यानी कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम एवं THDCL यानी कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की भागीदारी कितनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न तो ये बनता है कि कितने मेगावाट की, 10,000 मेगावाट की। दूसरी चीज किसके साथ MOU किया गया, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट के साथ किया गया। इसमें दोनों की भागीदारी कितनी है, तो भैया अपने राजस्थान की भागीदारी इसमें कम है, क्योंकि अपने राजस्थान जो है जगह दे रहा है और इसमें सारा इन्वेस्टमेंट जो है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करेगा। तो राजस्थान की जो है वो 26% है, जबकि टिहरी की कितनी है, 74% है। हाल ही में धनुर्धर लिम्बाराम पुरस्कार जो है किसको दिया गया है, ललित मीणा को दिया गया है। और इनका संबंध किस जिले से है, तो इनका संबंध जो है किस खेल से है, तो इनका संबंध है क्रिकेट से। ध्यान रहे धनुर्धर, ये मत समझ लें कि आप ये जो है ये तीरंदाजी के अंदर ये पुरस्कार दिया जाता होगा। धनुर्धर लिम्बाराम पुरस्कार जो है ये ललित मीणा को दिया है, और ललित मीणा जो है क्या है, एक क्रिकेटर है। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ललित मीणा का संबंध किस खेल से है, तो ये है क्रिकेट से। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में कृषि महोत्सव प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया है कोटा के अंदर। कहाँ किया गया है, कोटा के अंदर किया गया है। अगला प्रश्न है, अगला और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का, हाल ही में आदिवासियों को पुरस्कार दिए गए हैं। तो आदिवासियों को कौन कौन से पुरस्कार दिए गए, देखिए आप, श्री मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार किसे दिए, तो मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार ये कलेक्टर के, उदयपुर के कलेक्टर है, और ताराचंद मीणा, इनको कई सारे पुरस्कार मिले, हाल ही में काफी चर्चा में रहे। उदयपुर के कलेक्टर कौन है, ताराचंद मीणा, और इनको कौन सा पुरस्कार मिला है, मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार मिला है। उसके बाद मेवाड़ भील राणा पुंजा भील प्रतिभा पुरस्कार किसे मिला है, तो ये राणा पुंजा भील प्रतिभा पुरस्कार मिला है CDPO दीपिका मीणा को। नानाभाई खाट शिक्षक गौरव पुरस्कार किसे मिला है, तो ये मिला है दुर्गाराम मुवाल और महेंद्र कुमार मीणा। याद रहे दुर्गाराम मुवाल जो है इनको राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार भी हाल ही में मिला था। तो नानाभाई खाट शिक्षक गौरव पुरस्कार दुर्गाराम मुवाल और महेंद्र मीणा को मिला था। वीर शहीद नानक भाई भील सामाजिक नेतृत्व पुरस्कार किसे मिला, नानक भाई भील आपको पता होगा, नानक भाई भील जो है वो बूंदी के डाबी में जो है ये माणिकलाल वर्मा का अर्जी गीत गाते हुए शहीद हो गए थे। तो इनको ये मिला है पुरस्कार रणवीर ठोलिया को। किसको मिला है, रणवीर ठोलिया को मिला है नानक भाई भील। वीर बालक एकलव्य पुरस्कार किसको मिला है, तो ये मिला है डॉक्टर सुनील मीणा को, वीर बालक एकलव्य पुरस्कार। शहीद जनजाति वीर बालक कालीबाई पुरस्कार किसे मिला है, कालीबाई पुरस्कार, देखो इसमें काली शब्द है और इसमें भी कला शब्द है, तो काली और कला को अपन मैच करेंगे, और ये मिला है राज कलासोआ को कालीबाई पुरस्कार। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार किसे मिला है, तो वाल्मीकि में देखो पीछे क्या है, की, और आगे का किससे शुरू हो रहा है, नाम किरण मीणा से, तो की से याद रखेंगे अपन, किरण मीणा। तो ये अपने जो है 81 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला वीडियो में जल्दी लेकर आऊंगा इसका पार्ट 2। तब तक के लिए आप इसे 2-3-4 बार इसे रिपीट करें, कम से कम जो PTT वाले बंदे हैं, हो सकता है कि इसी वीडियो के अंदर से प्रश्न बैठ जाए, तो आप इसको जो है 2-3-4 बार इसको देख ले जल्दी से। कल आपका एग्जाम है, उसके लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, नमस्कार।